डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल फॉर न्यूज इंडिया में। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अररिया में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस रैली में पीएम मोदी ने विपक्षी महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस आरजेडी पर देश की सुरक्षा और आस्था का अपमान करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं को न देश की सुरक्षा की चिंता है और न ही देश की संस्कृति की। उन्होंने कहा कि ये लोग हमारी परंपराओं और मान्यताओं का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। उन्होंने बिना नाम लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस नेता बिहार आकर छठी मैया की पूजा को ड्रामा बताते हैं। क्या ये छठी मैया का अपमान नहीं है? क्या ये हमारी आस्था का अपमान नहीं है? मोदी ने कहा कि जब ऐसे बयान दिए जाते हैं तो आरजेडी के नेता चुप्पी साध लेते हैं, उनके मुंह पर ताला लग जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के वही नेता कुंभ स्नान का मजाक उड़ाते थे जो आज आस्था की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी के नेता भगवान राम के विरोध में खड़े रहे हैं। उन्हें राम में विश्वास नहीं है, उन्हें आस्था नहीं है। जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तब वे उसमें शामिल होने नहीं आए। वोट बैंक की राजनीति में डूबे इन लोगों को भगवान राम से नफरत है। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने भगवान राम से जुड़े अन्य पात्रों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, जहां भगवान राम का मंदिर बना है वहीं निषाद राज जी का मंदिर बना है, वहीं वाल्मीकि जी का मंदिर बना है और माता शबरी का मंदिर भी बना है। अगर इन्हें भगवान राम से गुस्सा है तो मत जाइए, लेकिन बाकी स्थानों पर तो जाइए। इनकी आस्था से इतनी दूरी क्यों? प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की जनता से मतदान के लिए बड़ी संख्या में बाहर निकलने की अपील की। उन्होंने कहा, आज पहले चरण का मतदान चल रहा है। सुबह से ही बिहार के अलग अलग कोनों से शानदार तस्वीरें आ रही है। मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें हैं, युवाओं में अभूतपूर्व उत्साह है। मैं विनम्र आग्रह करता हूं कि जो लोग अभी तक घरों से नहीं निकले हैं वे जल्द मतदान करें। पूरे बिहार से एक ही आवाज आ रही है, फिर एक बार एनडीए सरकार। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने आरजेडी शासन के दौर पर भी करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 1990 से 2005 तक बिहार में जंगल राज की सरकार रही, जिसने राज्य को बर्बाद कर दिया। सरकार चलाने के नाम पर आपको लूटा गया। 15 साल के उस शासन में बिहार में कितने एक्सप्रेसवे बने? शून्य, यानी नील बटे सन्नाटा। उस दौर में अपराध, भ्रष्टाचार और जाति हिंसा ने बिहार को पीछे धकेल दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार को विकास की नई दिशा दी है। आज गांव-गांव बिजली है, सड़कों का जाल बिछा है, किसानों के लिए सिंचाई की बेहतर व्यवस्था है और युवाओं के लिए नए अवसर हैं। ये वही बिहार है जिसे कभी लूट और अपराध की पहचान से देखा जाता था, लेकिन आज विकास और विश्वास की पहचान से जाना जाता है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में महागठबंधन के अंदर बढ़ते मतभेदों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच अब झगड़ा खुलकर सामने आ गया है। कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच मनमुटाव है, अब यह झगड़ा और बढ़ गया है। कांग्रेस ने उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को आरजेडी के खिलाफ मोर्चे पर उतार दिया है। वे मीडिया में इंटरव्यू देकर आरजेडी के जंगल राज की सच्चाई सामने ला रहे हैं। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के अपने ही नेता अब ये स्वीकार कर रहे हैं कि जंगल राज के दौर में दलितों, महादलितों और अति पिछड़ों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए थे। उन्होंने कहा, ये तो अभी शुरुआत है, जैसे ही चुनाव के नतीजे आएंगे ये लोग एक दूसरे के बाल नोचने लगेंगे। ये गठबंधन नहीं बल्कि अवसरवाद का मेल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष के नेताओं को देश की सुरक्षा की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि जब हमारे सैनिक सीमाओं पर देश की रक्षा के लिए शहीद होते हैं तब ये लोग सवाल खड़े करते हैं। देश की आस्था का अपमान करना, देश की सेना पर शक करना और देश की संस्कृति को नीचा दिखाना, यही इनकी पहचान बन चुकी है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।